आज हम खुलासा करेंगे एक ऐसे मर्डर के बारे में साथियों, जिसे देखकर आपका दिल दहल गया होगा। आपने सुना ही होगा मनीषा हत्याकांड, जो कि हरियाणा प्रदेश के एक भिवानी जिले की लड़की थी, टीचर थी। उसके साथ कितना दुष्कर्म और दुष्व्यवहार किया गया है। आज हमारे हाथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट लग गई है। वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो तो पहले पुलिस कुछ और बताती है और बाद में कुछ और बताती है। हमारे हाथ में दो प्रकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है 13 अगस्त 2025। यह जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है नागरिक अस्पताल भिवानी हरियाणा से प्राप्त हुई है। और दूसरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके जस्ट 2 दिन बाद अर्थात 15 अगस्त 2025 से मेडिकल कॉलेज PGIMS रोहतांग से मिली है। तो आइए हम इसमें जानेंगे कि क्या क्या अंतर है। दोस्तों, जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसके अनुसार यदि देखा जाए तो जो शव था, जो मरी हुई लाश थी ना, वह पुआल और सड़ी गली चीजों से चिपकी हुई थी। अर्थात जो उसकी शव था, जो उसका मृत शरीर था मनीषा का, उसमें पुआल और सड़ी गली चीजों से चिपका हुआ था। और दूसरा बिंदु जो है तो वो बताया गया है, ये अंग्रेजी में है, मैं आपको इसकी हिंदी बताऊंगा ट्रांसलेट करके, कि सबसे बहुत बदबू आ रही थी, उससे बहुत दुर्गंध आ रही थी। और तीसरा जो पॉइंट उसमें लिखा हुआ था कि शरीर पर कपड़ों की जगह, मतलब कपड़े कम थे, कपड़ों की जगह मक्खियों के झुंड भिड़े हुए थे। और हल्के से यदि बाल छूते थे तो बाल उखड़ जाते थे। मतलब इस तरीके से बहुत ही बेरहमी से उसके साथ किया गया था। और सिर की त्वचा के नीचे गहरे धब्बे दिख रहे थे। सिर मतलब ये जो सिर होता है ना, तो यहाँ पर ये जो त्वचा जो बसती है, यहाँ गहरे गहरे धब्बे हुए थे, वो भी सड़न के कारण। और दोनों आंखें उसकी गायब थी, केवल हड्डी और सड़े ऊतक बचे हुए थे। मतलब उसके चेहरे पे आंख निकाल ली गई थी चेहरे से। उसका चेहरा आप देखे होगे तो ऐसा लग रहा होगा एसिड डला हो। लेकिन लोगों ने क्या कह दिया कि भाई वह कोई कीटनाशक पदार्थ का सेवन कर गई, अर्थात कोई कीटनाशक दवा पी गई। जरा आप बताइए, यदि कीटनाशक दवा पी गई होती तो उसकी त्वचा सड़ जाती क्या? और दोनों आंखें गायब थी, केवल हड्डी और सड़े ऊतक बचे थे। गर्दन की मांसपेशियां गायब थी और रीढ़ की हड्डी का हिस्सा खुला दिखाई दे रहा था। मतलब गर्दन की जो मांसपेशियां है ना, ये सारी मांसपेशियां ये गायब थी। और जो मेरुदंड होता है, जो बैक ऑफ बोन होता है, केवल वह दिखाई दे रहा था। कांख और शरीर के बाल कई जगह से उखड़े हुए थे। शरीर के बाल समझो, गुप्तांग, प्राइवेट पार्ट, और शरीर के बाल उखड़े हुए थे। इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है प्रिय मित्रों कि उस लड़की ने आत्महत्या नहीं करी थी। उसने कोई कीटनाशक दवा नहीं, कोई छिड़काव नहीं किया था, अपितु उसके शरीर के साथ अभद्र व्यवहार करके उसके शरीर से बहुत सारे प्राइवेट पार्ट निकाल लिए गए थे। हाथ और पैर की जो त्वचा थी आंशिक रूप से अलग हो चुकी थी। मतलब वो जो मांस था सड़ चुका था, निकल चुका था। और उसका जो सीना था उस लड़की का, धंसा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि सीना के ऊपर जैसे किसी ने पत्थर पटक दिया हो। पेट फूलकर 2 से 3 सेंटीमीटर प्रिय मित्रों ऊपर उभरा हुआ था। और उसका जो गर्भाशय था और मलाशय था आंशिक रूप से बाहर निकले हुए थे। मतलब वो जो मृत शरीर था उसके शरीर से गर्भाशय और मलाशय बाहर निकला हुआ था। ये तो शरीर की बात थी। अब जो मुख्य रूप से आपको जिन बातों पर ध्यान देना चाहिए वो क्या था, उसकी आंखें, उसकी पुतलियां और कॉर्निया सब गायब थी। मतलब ये जो आंखें हैं और ये जो पुतलियां हैं और कॉर्निया जो अंदर रहता है, किनारे का जो भाग, ये सारा का सारा दोस्तों निकला हुआ था। मतलब कितनी बुरी तरह से उसकी हत्या करी गई होगी। और जो प्राकृतिक छिद्र थे, मतलब नाक, कान, मुख, होंठ, नाक के छिद्र, गुदा, योनि, मलमूत्र का द्वार, इनमें से कोई भी किसी भी प्रकार का झाग नहीं दिखाई दे रहा था। पता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग ये कहते हैं ना कि मनीषा ने कीटनाशक दवाई खाई थी, अगर मनीषा ने कीटनाशक दवा खाई होती प्रिय मित्रों, तो आप ही बताइए क्या शरीर से कोई झाग नहीं निकलता? झाग तो निकलना चाहिए था, लेकिन नहीं निकला। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है। आगे मैं ट्रांसलेट करके बताता हूं आपको। अब जो कुछ इंजरीज थी उसकी बॉडी में,
चोटें थी। यह जो मैं बता रहा हूं ना आपको, ये 13 अगस्त 2025, ये जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी सूचना दे रहा हूं। अभी मैं आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दूसरी दिखाऊंगा, उसमें अंतर करेंगे कि क्या डिफरेंस है। गर्दन के सामने और दोनों क्षैतिज रूपों से चोट का निशान था। मतलब गर्दन के चारों ओर दोनों तरफ उसकी चोट का निशान था। मतलब गर्दन पर उसके क्या किया गया था, प्रिय साथियों, उसका प्रहार किया था। गर्दन में यहाँ प्रहार किया गया था, यहाँ का पूरा मांस उसका गायब था। और घाव के किनारे लाल लाल निशान थे, जो घाव थे वह भी लाल लाल निशान थे उसमें। और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके चेहरे को दांतों से कुचला गया हो, दांतों से काटा गया हो। इससे पुलिस वाले यह अनुमान लगाते हैं कि जैसे कोई जानवर ने उसके ऊपर हमला किया हो। लेकिन यदि जानवर हमला किया होता तो उसके शरीर से ये गुदा उदा आमाशय मलाशय ये कहाँ जाते? ये बड़ी चिंतनीय विषय है, सोचनीय विषय है। और गर्दन की मांसपेशियां और हड्डियां और ऊतक सब गायब थे। मतलब ये जो हड्डियां की मांसपेशियां होती हैं ना, और ये ऊतक छोटे छोटे मांस होते हैं, ये सारे के सारे गायब थे। तो यह तो रही 15 अगस्त 2025 की पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मैंने आपको बताया। जब यह खबर दूसरी जगह जाती है, दूसरी जगह अर्थात मेडिकल कॉलेज PGIMS में रोहतांग में जब दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती तो उसमें क्या होता, देखो मैं आपको अच्छे विशेष रूप से बताऊंगा। इसके अंतर्गत क्या होता है प्रिय साथियों, कि इस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि नागरिक जो अस्पताल थी उसमें दूसरी रिपोर्ट ये कहती है, दूसरी डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहा हूं मैं, इसको आपको गौर से इस चीज को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या क्या अंतर था। तो पहली रिपोर्ट में आपने देखा कि कहा गया था तो सब घास पुआल और सड़ी गली चीजों से ढका हुआ था। लेकिन ये दूसरी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सब पर घास और खरपतवार चिपके थे। मतलब यहाँ पर पुआल की कोई बात नहीं हुई, सड़ी गली चीजों को हटा दिया गया। बताइए कितना अंतर है। इसके अलावा ये भी लिखा था दूसरी जो रिपोर्ट थी वो बता रही है कि सबसे दुर्गंध मिला है आ और रही कॉटन थ्रेड से वो सिला हुआ है। और इसमें बताया जा रहा है कि सर में जो सर था उसमें मधुमक्खियां लग चुकी थी, मतलब गंदी मक्खियां लग चुकी थी। और इसमें इस वाली रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है, इसमें एक अंतर ये बताया जा रहा है कि इससे दुर्गंध आ रही थी। तीसरा है कि शरीर पर काले धब्बे थे सड़ने के कारण, जबकि अभी हमने इस रिपोर्ट में देखा था तो क्या बताया जा रहा था कि जो गर्दन पर जो निशान थे, मस्तक में जो निशान थे वे लाल कलर के थे। और इस रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है कि काले धब्बे थे। मतलब इस बात से ये पता चल रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं घोटाला तो हुआ है, बहन के साथ इंसाफ नहीं हुआ। चेहरा और नाक की हड्डी धसी हुई थी। क्या बताया, चेहरा और नाक की हड्डी धसी हुई थी, जबकि इसमें कहा गया है कि चेहरा, गर्दन और खोपड़ी के कुछ हिस्से, त्वचा, नमक, ऊतम गायब थे। इसमें बताया धसी हुई थी और इसमें बताया है कि नरम थे, ऊतक थे, गायब थे। और इसमें बताया गया है कि हड्डियां, छाती धसी हुई थी और इसमें बताया गया है कि सड़न के कारण हड्डियां ढीली हो गई थी। आंख, कान, होंठ, गाल के हिस्से सड़न और कीड़ों से खराब हो चुके थे। और जो ये वाली रिपोर्ट थी इसमें क्या बताया गया था कि खराब नहीं हुए थे, दरअसल उनमें से कोई झाग नहीं निकल रहा था। मतलब ऐसा लगा होगा डॉक्टरों को, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके साथ बलात्कार किया गया हो, किडनैप किया गया हो, इसके कारण वह उसके वीर की रिपोर्टिंग कर रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे। इसके अलावा ये भी लिखा था कि कई जगहों से अलग हो गई थी। यह सेम रिपोर्ट है, यह पहली रिपोर्ट में भी यही सूचना आई है और दूसरे में भी। गर्दन की मांसपेशियां, हड्डियां और आसपास का हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया था। इसमें बताया गया कि पूरी तरह नष्ट हो गया था, जबकि उसमें बताया गया था कि आंशिक रूप से अलग हो गया था। पेट के अंदर की आंतें, गुर्दे, प्लीहा, गर्भाशय सब गायब थे, जबकि पहली रिपोर्ट में केवल 2 चीज बताई गई। इस बात को आपको अवश्य देखना पड़ेगा। पहली रिपोर्ट में हमने क्या बताया था, इसमें हमने ये बताया था कि केवल शरीर से क्या क्या गायब थे। एक तो आंख की पुतलियां, कार्निया और आंख की पुतलियां, कार्निया ये सब गायब थे और मलाशय और गर्भाशय गायब हो चुका था। जबकि इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि गर्दन की मांसपेशियां, हड्डियां और सब कुछ गायब था तथा पेट के अंदर आंतें, गुर्दे, प्लीहा, गर्भाशय, अंडाशय सहित सब गायब थे। और आंखों की पुतलियां और कार्निया पूरी तरह सड़ चुके थे। इसमें यह बताया, इसकी चीज इसमें बोल रहे हैं सड़ चुके थे।
जबकि पहली रिपोर्ट में क्या बताया था मैंने आपको कि गायब हो चुके थे, मतलब इसमें सड़ चुके थे, उसमें गायब हो चुके थे। ये देखिए कितना बुरा नाइंसाफी की गई उस बहन के साथ। उसमें बाहरी इसके अलावा जांच ये भी करी लिखा गई था थी कि 51 उस रिपोर्ट में, सेंटीमीटर इसमें लंबा शरीर एक की स्टिच आंतरिक है, रिपोर्ट छाती पर मिला है के और बारे में कॉटन जानकारी थ्रेड से करी वो गई सिला थी। हुआ है। अब इसमें ये लाइन डीएनए इसलिए और लिखी गई वीर्य थी कि एक परीक्षण बार के लिए पहले अलग मनीषा अलग का पोस्टमार्टम स्वैब सुरक्षित रखे गए थे, मतलब उसमें शरीर की बाहरी चीजों की चीज करी गई थी, जैसे कि आंख, पुतलियां, कॉर्निया के बारे में, प्राकृतिक छिद्र जो ऊपर से दिखते हैं, नाक, कान, गुदा और से योनि। जबकि इसमें डीएनए और वीर्य परीक्षण, क्यों हो सकता है उसके साथ कोई बलात्कार किया गया हो, ये सब चीजें। उसमें हमने देखा था कि प्राकृतिक छिद्र इत्यादि जो थे मौजूदगी में दर्ज नहीं थे, मतलब कि ये सब जो पहली रिपोर्ट में बताया था कि जो भी ये नाक, कान, मुंह, गुदा, मैथुन है, इसमें झाग नहीं देखा था। जबकि इसमें कहा गया कि फेफड़े, दिल, गुर्दे और अन्य अंग अंदर से सड़ चुके गए थे। तो आपने देखा इस रिपोर्ट से और इस रिपोर्ट में कितना अंतर है, इतना आखिर अंतर कैसे है, क्यों है अंतर, हमें जानना चाहिए। किसी बहन के साथ ये यदि कुरूपित, ये अशुद्ध वातावरण होता है तो हमें इंसाफ चाहिए। मनीषा हत्याकांड के लिए हमें इंसाफ चाहिए, और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमसे जुड़िएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।